Hello and welcome back. India became a member of Wassenaar Arrangement in 2017 and officially assumed the chairmanship from 1st January 2023. So इंडिया जो है वासेनार अरेंजमेंट का ऑफिशियल मेंबर बन चुका है. कब बना है? 2017 में, और ऑफिशियली इसने चेयरमैनशिप अज्यूम किया है 1st जनवरी 2023 से. The term non-alignment was used for the first time in 1950 at the United Nations by India and Yugoslavia. जो टर्म है नॉन अलाइनमेंट, ये फर्स्ट टाइम कब इस्तेमाल हुआ था? ये 1950 में इस्तेमाल हुआ था फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशंस में बाय इंडिया और यूगोस्लाविया के द्वारा. ड्राइंग ऑन द प्रिंसिपल्स एग्रीड एट द Bandung Conference in 1955, the non-aligned movement as an organization was founded on the Brijuni Islands in Yugoslavia in 1956 and was formally signed on 19th July 1956. क्या ये बात सही है? हाँ. Drawing on the principles agreed at the Bandung Conference in 1955. So एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका नाम था बंडुंग कॉन्फ्रेंस. वो कब हुआ था? 1955 में. तो उसके प्रिंसिपल्स के साथ में एग्री करते हुए जो नॉन अलाइन मूवमेंट है ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के तरह फॉर्म हुआ ऑन ब्रिजुनी आइलैंड्स इन यूगोस्लाविया. तो ब्रिजुनी आइलैंड्स कहाँ है? यूगोस्लाविया में है. और वो जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का शेप लिया 1956 में, और उसको हम फॉर्मली साइन किया गया 19 जुलाई 1956 में. क्या ये बात सही है? हाँ. द ड्राइंग ऑन द प्रिंसिपल्स एग्रीड एट द बैंडुंग कॉन्फ्रेंस इन 1955. द नॉन अलाइंड मूवमेंट एज एन ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड ऑन द ब्रिजुनी आइलैंड्स इन यूगोस्लाविया इन 1956 एंड वॉज फॉर्मली साइंड ऑन 19 जुलाई 1956. द डिक्लेरेशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज साइंड बाई. ये जो डिक्लेरेशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट है ये कौन कौन साइन किया था? ये साइन किया था यूगोस्लाविया का प्रेसिडेंट जो था उस समय का. क्या नाम था उसका? जोसेफ ब्रोज टीटो. जोसेफ ब्रोज टीटो. तो हम इसको जोसेफ ब्रोज नहीं याद रखेंगे, हम सिर्फ टीटो याद रखेंगे. टीटो भैया. तो यूगोस्लाविया का प्रेसिडेंट था उस समय कौन था? टीटो भैया. इंडिया का प्राइम मिनिस्टर तो हमें पता है जवाहरलाल नेहरू. और इजिप्ट का भी प्रेसिडेंट था, उसका नाम था नसीर, गमल अब्देल नसीर. तो हम टीटो नेहरू नसीर याद रखेंगे. ठीक है, क्या याद रखेंगे? टीटो नेहरू नसीर. टीटो नेहरू नसीर नासिर. तो डिक्लेरेशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट जो था किसने साइन किया था? टीटो, नेहरू और नसीर ने साइन किया था. टीटो कौन था? यूगोस्लाविया का प्रेसिडेंट. नेहरू कौन था? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर. और नसीर कौन था? इजिप्ट का प्रेसिडेंट. ठीक है. सो टीटो यूगोस्लाविया का प्रेसिडेंट, नेहरू इंडिया का प्राइम मिनिस्टर और नसीर इजिप्ट का प्रेसिडेंट. द नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्ड एट बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961 अंडर द लीडरशिप ऑफ. सो जो नॉन अलाइन मूवमेंट हुआ था बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में 1961 में, उसमें लीडरशिप कौन था? ऑब्वियसली ये तो टीटो नेहरू नसीर होंगे ही. और फिर घाना का आएगा क्वामे नक्रुमा और इंडोनेशिया का आएगा सुकर्नो. और इंडोनेशिया का घाना का था नक्रुमा और इंडोनेशिया का सुकर्नो. घाना का था नक्रुमा और इंडोनेशिया का था सुकर्नो. तो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो हुआ था बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961, उसको किसके लीडरशिप में हुआ था? तो ऑब्वियसली तीन लोग तो हुए थे. यूगोस्लाविया का प्रेसिडेंट जो टीटो था, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नेहरू और फिर इजिप्ट का प्रेसिडेंट नसीर. और फिर दो लोग एक्स्ट्रा आए थे, जो एक था घाना का नक्रुमा और फिर इंडोनेशिया का सुकर्नो. घाना का नक्रुमा और इंडोनेशिया का सुकर्नो. द सिटीजनशिप एक्ट कब आया था? 1955. ये क्या चीज़ से डील करता है? ये डील करता है डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950. द सिटीजनशिप एक्ट है 1955. ये डील करता है डिटर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950. द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज विच इंक्लूड्स. जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो उसमें इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है. उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स और एनसीटीज ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी. ठीक है. सो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स और यूटीज में कौन? दिल्ली और पुडुचेरी. एस्टिमेट्स कमिटी डज नॉट हैव मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है. हम लोगों ने देखा एस्टिमेट्स कमेटी सबसे बड़ा कमेटी होता है, उसमें सिर्फ लोकसभा में मेंबर्स होते हैं, 30 मेंबर्स होते हैं. और दो जो है, एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एक और कमेटी था एक और कमेटी था ना, पब्लिक ऑन कमेटी. हाँ, तीन कमेटी हम लोगों ने याद किया था. तो उस दो में 15 मेंबर्स लोकसभा के, 7 मेंबर्स राज्यसभा के थे. लेकिन एस्टिमेट्स कमेटी में सिर्फ 30 मेंबर्स लोकसभा के होते हैं. इज़ द पोस्ट ऑफ सॉलिसिटर जनरल अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. ये जो सॉलिसिटर का पोस्ट है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? नहीं. स्टेट्स और यूटीज़ इन नॉर्दर्न जोनल काउंसिल.
स्टेट्स और सिटी यूटीज़ के नाम बताइए जो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में आएंगे। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन से आते हैं? ऑब्वियसली नॉर्थर्न के आएंगे, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। सो कौन सा स्टेट्स और यूटीज़ जो है वो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में आता है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। रिकैप कर लो। India became a member of Wassenaar Agreement in 2017 and officially assumed the chairmanship from 1st January 2023. The term non-alignment was used for the first time in 1950 at the United Nations by India and Yugoslavia. Drawing on the principles agreed at the Bandung Conference in 1955, the non-aligned movement as an organization was founded on the Brijunil Islands in Yugoslavia in 1956 and was formally signed on 19th July 1956. The declaration of non-alignment was signed by Tito, Nehru और नसीर। टीटो कौन था? यूगोस्लाविया का प्रेसिडेंट टीटो, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नेहरू और इजिप्ट का प्रेसिडेंट नसीर। The non-aligned movement held at Belgrade Conference 1961 was under the leadership of Tito, Nasir, Nehru और घाना का नक्रुमा और इंडोनेशिया का सुकर्नो। Citizenship Act 1955 deals with the determination of citizenship on or after 26 जनवरी 1950. The president is elected by the electoral college which includes elected members of both houses of the parliament, elected members of legislative assemblies of the states and Delhi और Puducherry. Estimates committee does not have members of Rajya Sabha. क्या बात सही है? हाँ. Is the post of solicitor general a constitutional post? No. States और UTs in northern zonal council कौन है? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली. See you in the next video. Till then, bye.